राम राम दोस्तों, सलाम, खुदा हाफिज़। आप लोग जिस भी धर्म को मानते हैं, सत श्री अकाल आप सभी को। और मैं आप लोगों को आज मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग जा रहे थे भैया का रिपोर्ट कार्ड लेने, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आ गया था और उसका रिपोर्ट कार्ड लेने हम लोगों को जाना था। तो हम लोग निकल पड़े उसके स्कूल के लिए। और हम लोग ये अभी मैं सड़क पर जा रहे हैं और यहाँ साइड में ये मेरा कॉलेज दिख रहा है, इसमें मैंने पढ़ाई की है। और हम लोग यहाँ से जाते हुए और हाईवे पर आ जाते हैं, क्योंकि हाईवे पर ही इसका स्कूल पड़ता है, तो हमें वहाँ पर हाईवे से जाना पड़ता है। और हम इसको बता रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि इस साल इसके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए थे और इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी एग्ज़ाम के समय। तो ये अपना अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाया था और इसके 2 पेपर या 3 पेपर, 2 या 3 पेपर इसके ऐसे ख़राब हो गए थे, ये सही से करके नहीं आया था। तो मुझे पता था कि इस बार इसकी रैंक नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी हर साल रैंक लग जाती है। और ये पिछले साल 2nd रैंक पर आया था और इस बार पता नहीं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये आएगा। लेकिन हम लोग जब जा रहे थे तो ये इसके स्कूल का व्यूज़ है, ये स्कूल है इसका। स्कूल में हम लोग एंटर करते ही ये इसकी क्लास आ जाती हैं। ये 2nd फ्लोर पर है, इसका ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। इसकी क्लास 2nd फ्लोर पर है और हम लोग 2nd फ्लोर पर जाते हैं तो ये इसकी क्लासें वगैरह हैं। जो इसकी क्लास 4th में पढ़ता है, ये तो 4th की क्लास में जैसे ही हम जाते हैं तो इसकी मैम रहती हैं, ये इसकी क्लास है और ये इसकी टीचर हैं। और इन्होंने हमें रिजल्ट दिया जो रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, इन्होंने साइन कर दिए। ये देखिए साइन कर रहे थे रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। और ये मैं बता रही थी कि इस बार जो इसका फर्स्ट टर्म था उसमें तो इसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये इस बार इसके फाइनल एग्ज़ाम में इसका क्या है, वो थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसके पेपर ख़राब हो गए थे। तो मैं बता रही थी कि पता नहीं क्यों इस बार इसके नंबर कम आए हैं। तो फिर हम लोगों ने बताया कि इसकी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए। मैं बोली कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है आपका, पढ़ाई करता है, गुड मैनर है, उसमें हर बात मानता है, हर चीज़ में अच्छा है। तो फिर हम लोगों ने इसका रिपोर्ट कार्ड लिया और हम लोग घर के लिए आते हैं। लेकिन ये इसका स्कूल था तो ये बता रहा था कि देखो मम्मी, हम इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं। इसके ऊपर में जो है तो दोनों साइड से रास्ता है, एक साइड से वाहन भी ऊपर आ सकते हैं और दूसरी साइड से सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से हम लोग ऊपर आए थे। लेकिन ये बोल रहा था कि मम्मी इधर से चलो, तो हम लोग इधर से ही आ गए थे नीचे। और जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने ये देखा, ये मिट्टी डली है। ये बता रहा था कि देखो मम्मी, इसमें हमारा गेम्स वगैरह होता है और हमारे सर हैं जो वो यहाँ पर गेम्स करवाते हैं। ये बालू डली हुई थी, तो जो जंप वगैरह है, हाई जंप, तो ये वाले जो खेल होते हैं बच्चों को वो करवाते हैं यहाँ पर। और ये स्कूल का बैकग्राउंड है, तो ये बता रहा था। ये इधर लाया था पर मैं यहाँ से गई नहीं थी, मैं जहाँ से आई थी वहीं से वापस हो गई थी। और इसकी रैंक इस बार 3rd रैंक लगी थी, तो ये गुस्सा हो गया था, मतलब इसे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे कम नंबर आए हैं। तो ये बेचारा आगे आगे निकल रहा था कि मम्मी को अच्छा नहीं लगा होगा, पापा को अच्छा नहीं लगा होगा, मेरी रैंक इस बार 3rd आई है। तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला इससे कि चलो बेटा, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत सही नहीं थी तो आप लोगों ने आपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। अब जब अगली बार देखना तुम अगली बार अच्छे से करना, क्योंकि मेहनत तो वो करता है, पढ़ता भी है, साल भर अच्छे से पढ़ाई करता है। तो हम लोग इसे डांटते नहीं हैं, बहुत ही कम डांटते हैं, ये मौका ही नहीं देता है डांटने का, काम ऐसे नहीं करता है जिससे हम लोगों को इसको डांटना पड़े। तो फिर ये हम लोग आ जाते हैं घर के लिए। लेकिन ये उदास था, तो जो मंदिर पर मेला लगा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको मेला दिखा देते हैं और इसको कुछ दिला देंगे मेले से, तो इसका दिल खुश हो जाएगा। तो ये उदास था तो खुश हो जाएगा। तो हम लोगों ने, फिर मैं गई यहाँ पर जो खिलौनों की दुकान थी, तो हमने कहा इससे कि चलो कुछ लेना है तो तुम्हें दिला देते हैं। तो कहने लगा चलो ठीक है मम्मी। तो फिर ये यहाँ पर आया था इस खिलौने की दुकान पे, तो मैंने कहा ले लो, क्या चाहिए तुम्हें। तो इसने फिर देख रहा था, बंदूक वगैरह थी, क्योंकि इसके पास पहले से बंदूक ये खिलौने थे वगैरह। तो फिर हमने कहा चश्मा ले लो, तो इसने चश्मा नहीं लिया। पर क्योंकि चश्मे ऐसे लो क्वालिटी के थे, उसके अच्छे नहीं थे चश्मे, तो फिर हम लोगों ने चश्मे नहीं लिए।
फिर बोला मम्मी ये लेज़र लाइट लेना है, मुझे लेज़र टॉर्च लेना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ले लो भैया, जो तुम्हें लेना है तुम ले लो। तो इसने फिर एक टॉर्च पसंद की थी, उसमें अलग अलग कलर्स की जो लाइट होती है वो आती है और एक सर्कल टाइप का बनता है, उसमें लेज़र लाइट बोलते हैं उसे, बच्चों की होती है। तो ये भागते हुए गया, इसके पापा दूर खड़े थे तो उनसे पैसे लेने गया और पैसे लेकर आया। तो उसने वो लाइट जो इसको पसंद आई थी वो इसने ले ली थी। ये आया था दौड़ के पैसे लेकर और ये देखिए पैसे दे रहा है ले लो मम्मी। तो फिर ये हम लोगों ने ये ले ली थी। देखिए ये जो टॉर्च है इसने ये ख़रीदी थी। तो हम लोग फिर हमने कहा चलो तुम्हें कुछ लेना है तो ले लिए, तो इसने टॉर्च ले ली थी। अब फिर हम लोगों ने कहा चलो कुछ खाना है खिला देती है तुम्हें। तो ये बोला कुछ क्या खिलाएं, तो आइसक्रीम इसको खिलाते नहीं हैं क्योंकि इसको जल्दी से सर्दी खांसी हो जाती है आइसक्रीम खाने से। फिर ये बोला था मम्मी मुझे आइसक्रीम लेना है। तो फिर मैंने कहा चलो ले लो, अच्छा तुम कुछ नहीं चलो देखते हैं। फिर तो इसको हम लोगों ने मैंने फिर ये दुकानें लगी हुई थी बहुत सारी, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। यहाँ पर छोटे छोटे सामान मिल जाते हैं किचन के, बच्चों के खिलौने वगैरह। तो ये दुकानें मंदिर पर हर मतलब दोनों सीजन में लगती हैं। जो नवरात्रियाँ आती हैं तो मेला लग जाता है यहाँ पर बच्चों के खिलौने। ये देखिए गुड़िया वगैरह ऐसे रखी हुई हैं, बलून्स वगैरह, बॉल वगैरह हर चीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा भी था कि इसको मंदिर लेके आऊँगी, लेकिन जब यहाँ पर इसका रिजल्ट लेने आए तो मैंने कहा चलो अब मेला ही इसको दिखा देती। ये मंदिर है माता रानी का, ये पेड़ लगा है, वट वृक्ष है यहाँ पर। तो वट वृक्ष के कारण वो अंदर के मंदिर दिखाई नहीं देती। यहाँ पर 3-4 मंदिर हैं, वट वृक्ष के नीचे ही है वो, उसके वट वृक्ष ऊपर है मंदिरों के, तो उससे वो ढक जाते हैं फिर दिखते नहीं हैं। तो ये बोला मेरे को आइसक्रीम लेना है, तो मैंने इसको आइसक्रीम दिला दी। और ये बोला था मम्मी ये वाली आइसक्रीम लेना है। तो हम लोग इसको सॉफ्टी बोलते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाया। मैंने कहा क्यों भैया तुमको सॉफ्टी खानी है? तो कहने लगा नहीं मम्मी नहीं, सॉफ्टी नहीं, सॉफ्टी नहीं। तुमने कहा सॉफ्टी भैया, इसको सॉफ्टी बोलते हैं, हम लोग सॉफ्टी बोलते हैं, लेकिन ये आइसक्रीम बोलते हैं तब समझ पाता है ये। तो मैंने कहा हाँ आइसक्रीम खाना है तुम्हें आइसक्रीम? तो बोला हाँ आइसक्रीम खाना है। बोला नहीं सॉफ्टी नहीं खाना है, आइसक्रीम खाना है। तो हमने कहा चलो भैया तुम आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ही है ये। पर हम लोग बुंदेलखंड में रहते हैं तो हम लोग इसको पहले बचपन में सॉफ्टी बोलते थे हम लोग। अब जो भी हो ये आइसक्रीम बोलता है। तो इसने ये आइसक्रीम ले ली थी तो ये खुश हो गया था, आइसक्रीम दिला दी थी इसको और वो दिलाती थी टॉर्च। तो ये सही मतलब इसका मन दास था तो सही हो गया था। फिर हम लोग घर के लिए वापस जाने लगते हैं तो ये दुकानें वगैरह लगी थी, यहाँ पर बर्तन भी मिल रहे थे। तो ये बोला मम्मी मेरे से ये कम नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो लाओ थोड़ा सा मैं खाती हूँ। बोला आप खा लो। तो मैंने खाया इसको फिर थोड़ा सा, और इसने इतना बोला नहीं अब मुझे नहीं खाना है। तो मैंने कहा फेंक दूँ क्या? मैंने कहा नहीं लाओ मैं खा लेती हूँ। तो मैंने खाया जल्दी जल्दी में और मुँह बहुत ठंडा हो रहा था इससे। फिर मैंने हम दोनों ने खाया उस आइसक्रीम को। हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो घर के लिए ये मार्केट है, मार्केट में भी वही सामान मिलता है, बल्कि वहाँ मेले से अच्छा सामान ही मिलता है मार्केट में। तो अधिकतर सामान हम लोग मार्केट से ही लेते हैं, मेले ठेले से पर कम ही लेते हैं सामान। बच्चों के खिलौने वगैरह जब जिद करता है कि भैया सब बच्चे जा रहे हैं मुझे भी जाना है, तो बच्चों को दिला देती हूँ बच्चे को। और फिर हम लोग अपने घर को आ गए थे और यहीं तक था आज का ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।